हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु चीख कर कहते हैं, पुकार कर कहते हैं, ऐ चरवाहे, नेक उम्मत के लिए रोने वाले वो दूसरे नबी थे, गुनहगारों के लिए रोने वाला सिवाय हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मलजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हो सकता है। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। और शेर आखिरी के है रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफाएं, है रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफाएं, है रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफाएं। नाजा हूं के अब्बास अलमदार से निस्बत है, नाजा हूं के अब्बास अलमदार से निस्बत है। और दुनिया की शहनशाही रखता हूं मैं ठोकर पे, दुनिया की शहनशाही रखता हूं मैं ठोकर पे। कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है, कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है। और सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे, सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे। अरे सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है, सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। झूम के एक मर्तबा और दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं और उसके हकदार हैं। जान क्या चीज होती है, हर जी रूह इस बात को समझती है, जानती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के सर पर ताजे करामत रखा है। परवरदिगारे आलम ने इस इंसान को बेशुमार रिश्ते और नाते अता फरमाए हैं। इन्हीं रिश्ते और नातों में एक रिश्ता है वालिद का। एक वालिद हमेशा इस फिक्र में रहता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा लड़का कामयाब हो जाए। उसे इस बात की हमेशा ताउम्र ये फिक्र लाहिक रहती है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा तरक्की कर जाए। वो उस बेटे की उस वक्त फिक्र करता है जब वो बेटा शिकमे मादर में था और उसको ये इल्म भी नहीं था कि ये आने वाला मेरा बच्चा बेटा है या बेटी। जब इस खाक दाने गीती पर वो जलवागर हो जाता है, आ जाता है और बेटे की शक्ल में अल्लाह का इनाम उसको मिल जाता है,
ताउम्र उसको बचपन से लेकर इस बात की फिक्र लाहिक होती है, इसकी मुझे अच्छे से परवरिश करनी है, मुझे इस बच्चे की अच्छी तरबियत करनी है, मुझे इस बच्चे को अच्छे तरीके से तालीम दिलानी है, मुझे इस बच्चे के लिए अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करना है, मुझे इस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आला तालीम का इंतखाब करना है, इसके लिए मुझे रोजगार तलाश करना है, इसके लिए मुझे खुर्दोनोश का इंतजाम करना है। 30 साल 40 साल वो वालिद अपनी जिंदगी में उस बच्चे की किफालत करता है, उसकी देखभाल करता है, उसके लिए फिक्रमंद रहता है, मगर दुनिया की दी हुई अल्लाह तबारक व तआला की 50 60 70 80 साल की जिंदगी, मगर जब उसका वालिद इंतकाल कर जाता है उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता है, उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता है। ये हर बाप की कहानी है, ये हर बाप का किरदार होता है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में नहीं जानता कि मैं 10 घंटे जीऊंगा या 10 लम्हे जीऊंगा या 1 लम्हे का भी मेरा पता नहीं है, मगर वो औलाद के लिए बड़े बड़े प्लान बनाता है, वो औलाद के लिए मुस्तकबिल में उसकी अच्छी परवरिश होती रहे इसके लिए बड़े मंसूबे बनाता है, बड़ी सोच और तरकीबें लगाता है। आखिरकार जब कफसे अंसरी से उसकी रूह परवाज कर जाती है, वो इंतकाल कर जाता है, उसका बेटा भी इंतकाल कर जाता है। दुनिया में फिक्र करने वाला बाप, दुनिया में फिक्र करने वाला बाप जो दुनिया में उसके लिए अपने से भी लड़ लेता था, अपनी औलाद के लिए बेगाने से भी लड़ लेता था, अपनी औलाद की खुशियों को हासिल करने के लिए हमसायों को भी तकलीफ देता था और उनकी तकलीफों को भी बर्दाश्त कर लेता था। वही बाप जब बेटा कब्र में जाता है, कब्र की मंजिल से जब मैदान महशर में उठाया जाएगा, मैदान महशर में उसी बेटे को एक नेकी की जरूरत पेश आती है। वो बेटा दौड़कर अपने वालिद के पास जाएगा और जाकर अर्ज करेगा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे वालिद, आप मुझे जानते हैं, मैं आपका वही बेटा हूँ, मैं वही आपका नूरे नजर हूँ, मैं वही आपका लख्ते जिगर हूँ जिसको आप अपने सीने पर लेकर खेला करते थे। ऐ मेरे बाबा, मैं वही आपका बेटा हूँ जिसकी खातिर आप मेहनत और मजदूरी किया करते थे, मुशक्कतें बर्दाश्त किया करते थे। ऐ मेरे बाबा, मैं वही आपका बेटा हूँ जिसकी अच्छी तालीम और तरबियत के लिए आपने जायज के साथ साथ दुनिया के अंदर नाजायज तरीकों से भी रोजी कमाई, पैसा हासिल किया ताकि मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, मेरी परवरिश हो जाए, मैं आला तालीम हासिल कर लूं, मेरे लिए अच्छा मकान बन जाए, मेरे लिए अच्छा बिजनेस खड़ा हो जाए, आप मेरे लिए बिजनेस एम्पायर खड़ा करके चले जाएं। ऐ बाबा, दुनिया में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बड़ी तकलीफें उठाई थी, धूप को धूप नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं समझा, रातों दिन सफर करते रहे, मगर ऐ बाबा, वो दुनिया का एहसान था आपने जो मेरे ऊपर किया, आज एक एहसान मुझ पर और कीजिए। सुभान अल्लाह, एक एहसान और कीजिए। वालिद कहता है कौन सा एहसान? बाबा, ऐ मेरे वालिद, मुझे एक नेकी की जरूरत है, बाबा मुझे एक नेकी की जरूरत है, अगर आप मुझे एक नेकी इनायत कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला मेरा ठिकाना जहन्नम से जन्नत कर देगा। बोलिए सुभान अल्लाह, मेरा ठिकाना जन्नत कर देगा। वो वालिद जो दुनिया में उसके लिए बड़ी कुर्बानियां देता था, वो वालिद जिसने अपने भाइयों से अपने बच्चों के लिए लड़ लिया, वो वालिद जिसने अपनी बहनों से अपने बच्चों के लिए रिश्ता तोड़ लिया, वो वालिद जिसने अपने सगे नातेदारों से अपनी औलाद की खुशी के लिए और अपनी औलाद की बेहतरी के लिए ताल्लुकात तोड़ लिए। दुनिया में उसने हर उस रिश्ते को तोड़ दिया जो उसकी औलाद के लिए बुरा सोचने वाला था, हर उस रिश्ते से और नाते से मुंह मोड़ लिया। अब वही बाप कहता है कि मैंने दुनिया में तेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि ये वो जगह है, ये मैदान महशर है, ये मैदान महशर है, यहाँ मैं तुझे नेकी दे दूंगा। अभी मुझे अपना ही पता नहीं है, यहाँ मुझे अपनी ही खबर नहीं है। ऐ मुसलमानों, ये मुशफिक बाप जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए हर जतन करता था, ये उसका हाल है।
कि औलाद कब्र में पहुंचकर मैदान महशर में जब एक नेकी का मुतालबा करती है, उसका बाप एक नेकी देने से इनकार कर देता है। मगर सुनो, सिर्फ अपनी औलाद के लिए नहीं, सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं, इस कायनाते आलम में एक जाते वाला सिफात ऐसी है जिसने सिर्फ अपनी औलाद अपने घर वालों के लिए नहीं, बल्कि कयामत तक आने वाले कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। रात भर हालत सजदा में अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी को रखकर या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद की हो। जिस रसूल ने हजरत जिब्रील से पूछा, हजरत जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, जिब्रील कहाँ से आ रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तमाम जन्नतों का मुशाहिदा करके आ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तमाम जहन्नमों को देख कर आ रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, किसको कहाँ देखा? जन्नत में किसको कहाँ देखा? हजरत जिब्रील ने बता दिया, जन्नत के फला फला तबके में फला फला नबी की उम्मत को देखा। फरमाया, जिब्रील ये बताओ जहन्नम में किसको कहाँ देखा? हजरत जिब्रील फरमाते हैं, पहले तबके में फला नबी की उम्मत, दूसरे तीसरे तबके में फला नबी की उम्मत, चौथे पांचवें तबके में फला नबी की उम्मत, या रसूल अल्लाह छठे तबके में फला नबी की उम्मत। इतना कह के हजरत जिब्रील खामोश हो जाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील खामोश क्यों हो गए? मामला क्या है? खामोश क्यों हो गए? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आखिरी तबके में जहां अजाब कम होगा मगर होगा, वहां मैंने आपकी गुनहगार उम्मत को देखा, मैंने आपकी गुनहगार उम्मत को देखा है। हजरत जिब्रील से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके रसूल ने, आपके पैगंबर ने, अल्लाह के हबीब ने इतना सुना। तारीख बताती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत इख्तियार कर लिया, खामोश हो गए। सुकूत बता रहा था हजरत जिब्रील ने इजाजत तलब की और बारगाह मुस्तफा से रुखसत हो गए। हजरत जिब्रील के जाने के बाद मेरे आका उठे और चल दिए। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजरने वाला है। एक सहाबी रसूल जिनका नामी इसमें गिरामी हजरत सैयदना अबू हुरैरा है, वो रिवायत करते हैं कि तमाम सहाबाए किराम 3 दिन तक जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को सैराब न कर सके तो माहिए बेआब की तरह तड़पने लगे। जैसे मछलियां बगैर पानी के तड़पा करती हैं, ऐसे ही सहाबा इकराम तड़पने लगे। कोई दाएं देख रहा है, कोई मशरिक में देख रहा है, कोई मगरिब में तलाश कर रहा है, कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू को ढूंढ रहा है, कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी शरीफ में तलाश कर रहा है। ढूंढते ढूंढते हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हम एक मैदान में पहुंचे, जंगल को उबूर किया, एक मैदान में पहुंचे, वहां देखा एक चरवाहा बैठा हुआ है, जमीन पर बैठा हुआ है और उसकी बकरियां जमीन पर मुंह औंधा डाले पड़ी हैं। हमने पूछा, ऐ चरवाहे जरा ये तो बता, क्या तूने हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मलजा, हमारे मावा रसूल पाक साहिबे औलाद बाइसे तखलीक़े कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? वो चरवाहा कहता है, ऐ अबू हुरैरा तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? मैं नहीं जानता। ऐ अबू हुरैरा तुम किनके बारे में दरियाफ्त कर रहे हो? मैं नहीं जानता। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने पूछा, क्या तूने किसी को देखा है जिसकी जुल्फे काली काली हो, जिसका चेहरा चमकदार हो, जिसकी आंखें चमकदार हो, जिसके सुर्ख रुखसार हो? तूने किसी ऐसे को देखा है जो नूरी शक्ल वाला हो, जो सरापा नूरी हो? वो कहता है, ऐ अबू हुरैरा मैं ऐसे किसी को नहीं जानता, मगर हाँ सुनो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 3 दिन से इस गार के अंदर, इस कोह के अंदर, इस तारीख और अंधेरी गार के अंदर कोई 3 दिन से ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब वो रोते हैं तो उनका अंदाज क्या है?
उनके रोने का सोजो मिजाज कैसा है? वो कहता है अबू हुरैरा, तुम उनके रोने के अंदाज के बारे में पूछते हो, तुम उनके रोने के सोजो मिजाज के बारे में पूछते हो। ऐ अबू हुरैरा सुनो, जब से उन्होंने रोना शुरू किया है, जंगल के जानवरों ने चरना छोड़ दिया है, परिंदों ने उड़ना छोड़ दिया है। कुछ कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, वो रोते हुए कुछ कहते हैं। कहा मैं नहीं जानता वो कुछ कहते हैं कि नहीं कहते, मगर एक मध्यम सी आवाज आती है जब वो ज़ारो कतार रोक कर कहते हैं। क्या कहते हैं? या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चीख कर कहते हैं, पुकार कर कहते हैं, ऐ चरवाहे, नेक उम्मत के लिए रोने वाले, वो दूसरे नबी थे, गुनहगारों के लिए रोने वाला सिवाय हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मलजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हो सकता है? तभी बरेली के ताजदार ने पुकार कर कहा, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम जान गया। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। अरे फिर न मानेंगे कयामत में अगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल, फैज़ाने हुजूर फदाए मिल्लत, हुजूर नजमुल उलमा। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूं, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, पूरी संजीदगी, जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ मैं आपसे मुखातब हूं। आप जानते हैं जब जिस्म से रूह का कांटेक्ट टूटता है, जब जिस्म और रूह का कांटेक्ट, ताल्लुक, राबता खत्म होता है, उलमाए किराम बयान करते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर में और हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में बयान किया है कि जब मौत का वक्त होता है, आम इंसान की मौत का वक्त होता है, फरमाते हैं जैसे रेशम का एक कपड़ा पानी में भिगोकर उसको बबूल के कांटे के ऊपर डाल दिया जाए और एक निहायत ही ताकतवर इंसान पूरी कुव्वत और ताकत के साथ उसको खींचे, तो किस तरह उस कपड़े का ताना बाना और उस कपड़े का धागा जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। फरमाते हैं कि जब आम इंसान की रूह जिस्म से निकाली जाती है तो इससे ज्यादा तकलीफ उस इंसान को होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उस इंसान को होती है। मगर सुनो, इस मकाम पर नजमुद्दीन तुम्हें एक हदीस पाक सुनाता है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो हाल है आम इंसानों का, रेशम का कपड़ा बबूल के कांटों के ऊपर, दरख्त के ऊपर डालकर खींचा जाए, जैसे उसके ताने बाने, रेशे रेशे जुदा हो जाते हैं। ये आम इंसान की मौत और निज़ा की तकलीफ की हालत होती है। मगर एक मोमिन की मौत कैसे होती है? बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अरीजा पेश किया गुलामों ने, सहाबा इकराम ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन की रूह कैसे निकलती है? मोमिन की रूह कैसे निकलती है? तो जानते हो मुसलमानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे दूध से बाल, दूध से बाल, समझते हैं? दूध से जब बाल को जुदा किया जाता है, ना बाल को पता चलता है ना दूध को एहसास होता है, दोनों जुदा भी हो गए, मगर एक दूसरे को पता भी ना चला, कोई तकलीफ भी नहीं हुई, कोई आवाज भी नहीं हुई। आप कहेंगे हजरत इसकी दलील क्या है? मैं कहूंगा उठाओ कुरान पढ़ो, सूरह यूसुफ को, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत जुलेखा
रदी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी सहेलियों ने शिकवा किया, शिकायत करी, एतराज किया, ताना दिया, ऐ जुलेखा तूने गुलाम से इश्क कर लिया, तू गुलाम के इश्क में गिरफ्तार हो गई। ऐ जुलेखा तू बड़ी हसीन है, तू बड़ी मालदार है, तू मिस्र की हसीन तरीन खातून है, मुअज़्ज़ज़ तरीन खातून है, तेरे पास हुस्न भी बेमिसाल है, तेरे पास दौलत भी बेहिसाब है। ऐ जुलेखा अगर तू चाहती तो बड़े बड़े सलातीने वक्त भी अपने ताजे हुकूमत को तेरे कदमों में लाकर रख देते। ऐ जुलेखा अगर तू चाहती बड़े बड़े जरी और बहादुर जर्नील तेरे कदमों में लाकर अपनी बहादुरी और तलवारों को तेरे कदमों पर निछावर कर देते, तेरे हुस्न का उतारन ले लेते। मगर ऐ जुलेखा तूने किससे मोहब्बत की है, तूने किससे इश्क किया है, तूने किसको पसंद किया है? एक गुलाम है यूसुफ जो तेरा गुलाम है, तू उसकी मलिका है। हज़रत जुलेखा फरमाती हैं, ऐ मेरी सहेलियों, ऐ मेरी साथियों, ऐ मेरी दोस्तों, तुमने ये तो सुना है यूसुफ मेरे गुलाम है, मगर यूसुफ को देखा नहीं है। जिस आलम में मैंने यूसुफ को देखा है काश तुमने भी देखा होता। मैं ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, उठाओ कुरान और सूरे यूसुफ को पढ़ो। हज़रत जुलेखा ने कहा अगर तुम्हें मेरे इंतखाब पर, अगर तुम्हें मेरी चॉइस के ऊपर डाउट है, शक है, पसंद पर तुम्हें एतराज है तो सुनो, मैं तुम्हें दावत फिक्र देती हूँ, तुम मेरे पास आओ, मेरे घर में आओ। मेरे घर में आना, मैं जनाबे यूसुफ को तुम्हारे सामने हिजाब पहना कर लेकर आऊंगी, हिजाब नकाब के अंदर लेकर आऊंगी, और जब नकाब में उनसे कहूंगी हटाने के लिए, तुम्हारे हाथ में उससे पहले एक नींबू दे दिया जाएगा, एक फल दे दिया जाएगा, दूसरे हाथ में छुरी दे दी जाएगी। तेज धार छुरी से तुम हजरत यूसुफ को, तुम जनाबे यूसुफ के हुस्न का दीदार भी करना, और अपने दूसरे एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ी हुई छुरी से फल को भी काटना। तमाम लोगों ने कहा, सहेलियों ने कहा, ऐ जुलेखा ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी अनोखी शर्त है, हम तैयार हैं, वक्त तय हो गया, दिन तय हो गया, वो जगह तय हो गई। हजरत जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ जनाबे यूसुफ मेरी सहेलियों ने ताना दिया है, ऐ जनाबे यूसुफ मेरी सहेलियों ने मुझे ताना दिया है कि जुलेखा तूने किससे इश्क किया है। मैं आपसे अरीजा पेश करती हूँ, मैं आपसे इल्तिमास करती हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जब मेरी सहेलियां आएंगी आप पर्दे के पीछे रहेंगे, एक नकाब चेहरे पर डाले रहेंगे, जब मैं आपको आवाज दूं आप तशरीफ ले आइएगा, उस हाल में तशरीफ ले आइएगा, उस रूम से सिर्फ आपको गुजर के चले जाना है, और जब मैं कहूंगी अपने चेहरे से नकाब हटा लीजिएगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया ठीक है जुलेखा, हम तेरी ये आरज़ू भी पूरी कर देंगे। हजरत जुलेखा ने अपनी सहेलियों को लाइन से बिठाया है, तारीख बताती है, कुरान बता रहा है, मुफस्सिरीन किराम रिवायत करते हैं, लिखते हैं, बयान करते हैं। तमाम सहेलियों के हाथ में, एक हाथ में छुरी है, दूसरे हाथ में फल है, नींबू है, उसको दे दिया गया। हजरत यूसुफ पर्दे के पीछे हैं, चेहरे के ऊपर नकाब पड़ा हुआ है, चेहरा नकाब के पीछे है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत जुलेखा ने आवाज देकर कहा, ऐ यूसुफ जरा अंदर तो तशरीफ लाइएगा। हजरत यूसुफ उस पर्दे को हटाते हैं, बरामदे में दाखिल होते हैं। हजरत जुलेखा ने कहा, ऐ यूसुफ जरा अपने चेहरे से नकाब को उठाइएगा, अपने चेहरे से हिजाब को हटाइएगा। तारीख बताती है, कुरान बताता है, हजरत यूसुफ ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर उन तमाम हजरत जुलेखा की सहेलियों की नजर पड़ी, वो उसमें इतना महू हो गई, वो इतना डूब गई, वो ऐसा गर्क हो गई, वो ऐसा डूब गई। हजरत जुलेखा ने कहा, ऐ मेरी सहेलियों, ऐ मेरे मुझे ताना देने वालियों, अब अपने हाथ में पकड़े हुई छुरी से अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए फल को काटना शुरू करो। कुरान बताता है उनकी सहेलियों ने, हजरत जुलेखा की सहेलियों ने जब अपने हाथ से चाकू से, हाथ के पकड़े हुए चाकू से फल को काटा है तो फल के साथ साथ उसके हाथ की उंगलियों को भी काट लिया, और वो हजरत यूसुफ के चेहरे को देखती रही। उनको तकलीफ का एहसास ही ना हुआ, उनको उंगलियां कटने का एहसास ही ना हुआ, उनको हाथ कटने का एहसास ही ना हुआ। आप कहेंगे, मैं कहूंगा कि सुनिए अभी एक कांटा लीजिए, हम और आप अपने
हाथ में चुभोते हैं। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनको गवाह बनाकर हाथ में कांटा चुभोएंगे। बोलिए तकलीफ होगी कि नहीं होगी कि नहीं? यकीनन तकलीफ होगी। मगर क्या बात है, क्या बात है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर हाफिज जुनैद साहब हजरत जुलेखा की सहेलियों ने फल के साथ साथ उंगलियों को काट लिया और उनको एहसास तक ना हुआ, उनको तकलीफ ना हुई। तो ये उलमाए किराम बयान करते हैं, ये उलमाए किराम हमारी रहबरी करते नजर आएंगे कि हजरत तकलीफ जब होती जब उनका ख्याल अपने ऊपर होता, जब उनकी फिक्र उनके काबू में होती, जब उनके एहसास उनके काबू में होते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर से हिजाब हटने के बाद हजरत जुलेखा की तमाम सहेलियां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में ऐसा डूब गई कि उनके फलों को भी काटना और उसके साथ हाथ का कटना उनको पता नहीं चला। हमने कहा बात समझ आ गई जब हजरत जुलेखा के कहने पर उनकी सहेलियां हाथ में पकड़े हुए चाकू से अपने हाथ में पकड़े हुए फल को काटे, उसने यूसुफ को देखकर अपने हाथ को काट ले, उनको एहसास तक ना हो। अरे जब गुलामे मुस्तफा आशिक़े मुस्तफा कलमा गो मुसलमान इस दुनिया से जाता है तो रब फरमाता है, तो तारीख बताती है, उलमाए किराम रिवायत करते हैं, मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि रुखे मुस्तफा चेहरा मुस्तफा मोमिनीन की निगाहों के सामने कर दिया जाए। नारे तकबीर, मोमिन के सामने, मुसलमान के मोमिन के सामने दीदारे मुस्तफा का उसको जाम पिलाया जाता है। अरे सुनो, जब दीदारे यूसुफ हुस्ने यूसुफ में गर्क होने वाली औरतों को, मिस्र की औरतों को जब अपने हाथ की उंगलियां कटती हुई ना पता चली तो सोचो तो सही, हबीबे किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब सरापा हमारे सामने होगा, जिस्म से रूह का कांटेक्ट टूट रहा होगा, वो दूसरे लोगों को तकलीफ होगी जिनको हुजूर से प्यार नहीं होगा, जो हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होगा, जो हुजूर से प्यार करेगा, जो हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेगा, जो हुजूर के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारेगा, जो सुन्नतों के साए में अपनी जिंदगी गुजारेगा, जब उसका इंतकाल होगा, दीदारे मुस्तफा सामने, चेहरा मुस्तफा सामने, अब उसके जिस्म से उसके रूह को के कांटेक्ट को तोड़ा जा रहा है, उसको परवाह नहीं। परवाह जब होगी जब उसका ख्याल अपने जिस्म की तरफ, अपनी तकलीफ की तरफ होगा। उसको तो दीदारे मुस्तफा ही से फुर्सत नहीं है, वो तो हुस्ने मुस्तफा में ऐसा गर्क हो गया, ऐसा खो गया कि उसके जिस्म से उसके रूह को जुदा कर दिया, उसको पता ही नहीं चला। तभी तो शायर ने कहा था, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटे मिस्र में अंगुष्ते जना। अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं, मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं। ऐ मुसलमानों, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से मोहब्बत करो, सुबह शाम हर लम्हा अपनी जिंदगी का ऐसे गुजारो कि जैसे हुजूर ने फरमाया है, जैसे हुजूर ने हमें बताया है, जैसा हमें मजहब इस्लाम ने बताया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।